नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स के ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि कल जो हमने आपको प्रश्नावली 2.5 के 3 क्वेश्चन कराए थे वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने कर भी लिए होंगे। ठीक है, तो आज आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हुए हैं एक नई सर्वसम्मिका के साथ। ठीक है, एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग इंग्लिश में आइडेंटिटी भी बोल देते हैं। आप बोलोगे सर इतने सारे फॉर्मूले हैं, बिल्कुल इतने सारे फॉर्मूले हैं और आपको याद भी करने पड़ेंगे। अब नहीं करोगे तो जब आगे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करोगे तो वहां पे आएंगे, तो पीछा तो नहीं छोड़ेंगे आपका। ठीक है, तो करने तो आपके पड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की सर्वसम्मिका के साथ। क्या कहते हैं देखो, आज की जो सर्वसम्मिका है वो कहती है x की शक्ति 3 जमा y की शक्ति 3 जमा z की शक्ति 3 माइनस का 3xyz। ठीक है, ये हमारे पास बराबर होता है x जमा y जमा z और ब्रैकेट में होता है x की शक्ति 2 y की शक्ति 2 z की शक्ति 2 माइनस का xy माइनस का yz और माइनस का zx। ठीक है, x की शक्ति 3 जमा y की शक्ति 3 जमा z की शक्ति 3 माइनस का 3xyz किसके बराबर होगा, x जमा y जमा z। x की शक्ति 2 जमा y की शक्ति 2 जमा z की शक्ति 2 माइनस का xy माइनस का yz और माइनस का zx। ठीक है, इसको याद करना है। याद करने के साथ साथ ऐसे भी समझना है कि ये i कहां से है। तो आप इसकी राइट हैंड साइड उठाओ ना, इसकी राइट हैंड साइड का मतलब उस साइड वाला पक्ष। तो हमने इसको लिखा x जमा y जमा z और इसको मैं लिखूंगा x की शक्ति 2 जमा y की शक्ति 2 जमा z की शक्ति 2 माइनस का xy माइनस का yz और माइनस का zx। ऐसा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान सी चीज है। चलिए गुना करते हैं। गुना कैसे करेंगे, जो भी ये सारा लिखा इस सारे की गुना एक बार x से करेंगे, एक बार y से करेंगे, एक बार z से करेंगे। तो कौन सी बड़ी बात है, कर देते। x इसको लिखूंगा x की शक्ति 2 y की शक्ति 2 z की शक्ति 2 माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx। फिर y से करेंगे, y में लिखेंगे तो क्या आएगा, x की शक्ति 2 जमा y की शक्ति 2 जमा z की शक्ति 2 माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx। फिर प्लस z से करेंगे, x की शक्ति 2 जमा y की शक्ति 2 जमा z की शक्ति 2 माइनस का xy माइनस का yz और माइनस का zx। ऐसा बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। लो भी अब गुना कर देते हैं इसको। गुना करिए, गुना करके बताओ क्या आएगा। x की गुना x की शक्ति 2 से करेंगे x की शक्ति 3, x की गुना इससे करेंगे तो x y की शक्ति 2, x की गुना इससे करेंगे तो x z की शक्ति 2, इसकी गुना इससे करेंगे तो माइनस का x की शक्ति 2y, इसकी गुना इससे करेंगे तो माइनस का xyz, x की गुना zx से करेंगे तो zx की शक्ति 2। ऐसा बनेगा। y से कर दो, y x की शक्ति 2 y की शक्ति 3, y की गुना इससे करेंगे तो y z की शक्ति 2। फिर उसके बाद इससे करो, आगे क्या बनेगा, माइनस का x y की 2 माइनस में y की 2 z और y की गुना zx से करेंगे तो माइनस का zxy। अब z की गुना करो, जब z की गुना इससे करेंगे तो zx की शक्ति 2 zy की शक्ति 2, z की गुना z की शक्ति 2 से करेंगे तो z की शक्ति 3, इससे करेंगे तो माइनस का xyz। फिर इसकी गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का yz की शक्ति 2 और फिर z से गुना करेंगे तो माइनस का z की 2x। ऐसा बन जाए। अब इसमें प्यार से देखो कौन किससे कटता है, कौन किससे कटता है। देखो xy की 2 प्लस का xy की 2 माइनस का, ये तो कट गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट x की 2 x z की 2 प्लस का, और देखो और आगे आ गया, ये आ गया ना, z की 2x माइनस का z की 2x प्लस का। आगे पीछे करके लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भैया जी ये माइनस का ये प्लस का, ये भी खत्म हो गया। आगे चलो, माइनस का x स्क्वायर y और यहां देखो प्लस का x स्क्वायर y, तो प्लस वाले से माइनस वाला भी कट जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हमारे पास क्या लिखा है, फिर हमारे पास लिखा है yz की शक्ति 2 प्लस का, यहां देखो कहां पे yz की शक्ति 2, ये माइनस का, तो ये माइनस का है और ये yz की शक्ति 2 प्लस का है, तो ये भी इससे कैंसिल हो गया। आगे देखो क्या है नेक्स्ट,
y की शक्ति 2z माइनस का y की शक्ति 2z प्लस का, तो जो ये वाली चीज है वो इससे कट जाएगी। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा है, हमारे पास लिखा है zx की शक्ति 2 प्लस का, zx की शक्ति 2 माइनस का, ये भी कट गया और तो कुछ कट नहीं रहा। तो आप यहां से देख सकते हैं ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया x की शक्ति 3 जमा y की शक्ति 3 जमा z की शक्ति 3। अब देखो माइनस का xyz माइनस का zxy और माइनस का xyz तीनों सेम चीज है, माइनस हो रहा है, तो आप लिख सकते हो ये बराबर होगा माइनस का 3xyz। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। तो कहने का मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ गुना करके दिखा रखा है और कुछ भी नहीं करना। बस इतनी लंबी गुना हम लोगों को बार बार ना करनी पड़े, इसलिए हमने ये फॉर्मूला बना दिया। आप इसको अच्छे से याद करेंगे, 2-3 बार कॉपी में लिखेंगे। x की शक्ति 3 जमा y की शक्ति 3 जमा z की शक्ति 3 माइनस का 3xyz किसके बराबर आएगा, x जमा y जमा z। इसको मैं लिखूंगा x की शक्ति 2 जमा y की शक्ति 2 जमा z की शक्ति 2 माइनस का xy माइनस का yz और माइनस का zx। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। एक्सरसाइज में देखिए क्वेश्चन कौन सा चल रहा था, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं जो इसके ऊपर बेस्ड है, जो हमने आपको पीछे पढ़ाया। 27x की शक्ति 3 जमा y की शक्ति 3 जमा z की शक्ति 3 और माइनस का 9xyz। आप इस बार से छोड़ के पिछले साल वाला पेपर उठा के देखना, 2 पेपर हुए थे, कैंसिल हुआ था। जो कैंसिल पेपर हुआ था सबसे पहला, उसके बीच में ये वाला सवाल 5 नंबर का था। यकीन नहीं आता तो बिल्कुल पेपर उठा के आप देख सकते हो। ठीक है, करना कैसे है, कुछ नहीं, नकली सा काम है। देखो 27 सबको मालूम है 3x की शक्ति 3 होता है, इसको मैं लिखूंगा y की शक्ति 3 होगा, इसको मैं लिखूंगा z की शक्ति 3 होगा और इसको मैं लिख सकता हूं 3 गुना 3x गुना y गुना z। ऐसे ही तो है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसकी आइडेंटिटी बताई थी, क्या बताया था बताओ, x की शक्ति 3 y की शक्ति 3 z की शक्ति 3 माइनस का 3xyz। क्या बताया था बोलो, हमने आपको बताया था x जमा y जमा z। इसको मैं लिखूंगा x की शक्ति 2 y की शक्ति 2 z की शक्ति 2 माइनस का xy माइनस का yz और माइनस का zx। बोलो ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, लगाओ इसमें वैल्यू लगाओ। x का मान कितना है इस बार 3x, y का मान कितना है y और z का मान कितना है z, तो लगा दो। जब हम इसको इसके बीच में लगाएंगे तो बोलो x का मान कितना 3x, y का मान कितना y और z का मान कितना z, तो ये तो बन गया 3x जमा y जमा z। इसमें लगाओ अगले वाले में, क्या आएगा बोलो 3x की शक्ति 2 जमा y की शक्ति 2 जमा z की शक्ति 2 माइनस का 3x गुना y। इसको मैं लिखूंगा माइनस का y गुना z और इसको मैं लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा माइनस का 3x गुना में क्या आएगा 3x गुना में z आएगा। बिल्कुल आसान सी चीज है, तो आप इसको देख सकते हो ना, क्या लिखेंगे इसको 3x जमा y जमा z। तो 3x की शक्ति 2 क्या आएगा 9x की शक्ति 2। इसको मैं लिखूंगा तो प्लस y की शक्ति 2, इसको मैं लिखूंगा z की शक्ति 2। इसके आपस में गुना करेंगे तो माइनस का 3xy, इसको मैं लिखूंगा तो माइनस का yz, तो ये बनेगा माइनस का 3xz। तो ये वाली चीज हमारी उत्तर आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पेपर में आ सकता है पक्का। अगर आपको आइडेंटिटी याद होगी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। 3x जमा y जमा z, 3x की शक्ति 2 जमा y की शक्ति 2 जमा z की शक्ति 2 माइनस का 3x गुना y माइनस का y गुना z और माइनस का 3x गुना z। ठीक है, इसको लिख पाएंगे 9x की शक्ति 2, इसको लिख पाऊंगा y की शक्ति 2 z की शक्ति 2। 3x को y से करेंगे तो माइनस का 3xy, y को z से करेंगे माइनस yz और माइनस 3x को z से करेंगे तो माइनस का 3xz। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सिंपल सा है, सत्यापित कीजिए x की शक्ति 3 जमा y की शक्ति 3 जमा z की शक्ति 3 माइनस का 3xyz किसके बराबर आएगा 1/2 x जमा y जमा z, x माइनस y की शक्ति 2 y माइनस z की शक्ति 2 और z माइनस x की शक्ति 2। ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड साइड का तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो फॉर्मूले की तरह पड़ा। हम राइट हैंड साइड को उठाते हैं। जब हम राइट हैंड साइड को लिखेंगे, राइट हैंड साइड का मतलब ये वाली साइड और लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ये वाली साइड। चलिए क्या लिखोगे 1/2
एक्स जमा वाई जमा जेड, इसको मैं लिखूंगा एक्स माइनस वाई की शक्ति 2, वाई माइनस जेड की शक्ति 2 और जेड माइनस एक्स की शक्ति 2, ऐसा बनेगा। इसको शुरू करो, क्या लिखोगे? 1/2 एक्स जमा वाई जमा जेड, यहां खोलो a माइनस बी की शक्ति 2, सबको मालूम है a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 2 माइनस का 2ab, पढ़ा है ना आप लोगों ने, a माइनस बी की शक्ति 2, ऐसा होता है। अब इसको लिखो y की शक्ति 2 जमा z की शक्ति 2 माइनस का 2 गुना y गुना z, ऐसे इसको खोलो, क्या लिखोगे? z की शक्ति 2 जमा x की शक्ति 2 माइनस का 2zx, ऐसा बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ना 1/2 x जमा y जमा z। अब देखो ये x की शक्ति 2 प्लस का, ये x की शक्ति 2 प्लस का, तो क्या बन जाएगा? 2x की शक्ति 2, ये y की 2 प्लस का, ये y की 2 प्लस का, तो इसका मतलब 2y की शक्ति 2, ये z की शक्ति 2 प्लस का, ये z की शक्ति 2 प्लस का, तो 2z की शक्ति 2, इसको मैं लिखूंगा माइनस का 2xy, इसको मैं लिखूंगा माइनस का 2yz और इसको मैं लिखूंगा तो माइनस का 2xz। आएगा नहीं आएगा ऐसा? अब बताइए आएगा या नहीं आएगा? भाई सीधी सी बात है, x की शक्ति 2 में x की शक्ति 2 को जोड़ेंगे 2x की शक्ति 2 आएगा, y की शक्ति 2 में y की शक्ति 2 को जोड़ेंगे तो 2y की शक्ति 2, z की शक्ति 2 में z की शक्ति 2 को जोड़ेंगे तो 2z की 2। ठीक है, 2 को बाहर निकाल लो, यहां से 2 को बाहर निकाल लो। जब हमने 2 को बाहर निकाला तो बीच में क्या आएगा? x जमा y जमा z, यहां क्या लिखेंगे? x की शक्ति 2 जमा y की शक्ति 2 जमा z की शक्ति 2 माइनस का xy माइनस का yz और माइनस का zx। तो भैया जी 2 से 2 तो कट गया, कट गया कि नहीं कट गया? सही है। अब हमें क्या करना है? अगर आप थोड़ी सी बुद्धि लगाएं, ध्यान से इसको घूरें, तो घूरने से पता लगता है ये तो फॉर्मूला है। आपको नहीं बताया था मैंने? बताया था ना, क्या? x की शक्ति 3 जमा y की शक्ति 3 जमा z की शक्ति 3 माइनस का 3xyz किसके बराबर था? x जमा y जमा z, x की शक्ति 2 जमा y की शक्ति 2 जमा z की शक्ति 2 माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx, इसके बराबर था कि नहीं? अब हमारे पास राइट हैंड साइड लिखी हुई है, तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में भी लिख सकता हूं। और अगर आपके पास समय है तो जैसे हमने आपको शुरू में फॉर्मूले का डेरिवेशन करके दिखाया था ना, इसकी गुना करके दिखाया था, तो आप इसकी गुना करके भी दिखा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अभी तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं x की शक्ति 3 y की शक्ति 3 z की शक्ति 3 और माइनस का 3xyz, और हम यहां से ये बोलेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है वो हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर होगा। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है वो राइट हैंड साइड के बराबर होगा, कोई समस्या नहीं है। 1/2 x जमा y जमा z, अगर आपके पास समय है, स्पेस है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। x की गुना x को से करो, x की गुना y से करो, पहले x से करेंगे, फिर y से करेंगे, फिर z से करेंगे। ठीक है, और अच्छे से समझना है तो वीडियो में बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने इसका प्रूफ करवाया था, ये वाली चीज इसके बराबर कैसे है। कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि ये तो सर्वसम्मिका है, हमें तो पता है ऐसे होता है। ठीक है, तो आप इसको लिख देना, इसलिए जो लेफ्ट हैंड साइड आ गई वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। इति सिद्धम, इस प्रकार हमने पता नहीं कितना बड़ा तीर मार दिया। हट, नकली सी चीज थी, उसको हमने सिद्ध किया। x की शक्ति 3 जमा y की शक्ति 3 जमा z की शक्ति 3 माइनस का 3xy, जिसको मैं लिख सकता हूं 1/2 x जमा y जमा z, x माइनस y की शक्ति 2 y माइनस z की शक्ति 2 z माइनस a माइनस b का वर्ग खोला, दोनों में से 2 को बाहर निकाला। ये तो इस वाले फॉर्मूले की राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होता है, दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर, तो इसके बराबर लिख दिया। ठीक है जी, समझ में आ गया? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोनों के दोनों बहुत नकली और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, और इसके ऊपर ना मतलब जितने स्टार बनाए जाते हैं ना उतने स्टार बना लो। बहुत 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 बढ़िया, सुपर्ब। कहने का मतलब इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है, और इससे अगले वाला, दोनों पार्ट जो मैं कर रहा हूं दोनों एक दूसरे मिलते जुलते। ठीक है, करना कैसे? कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो हम लिखेंगे हम जानते हैं ना, बड़े सियाणे हैं, हम सब कुछ जानते हैं। हम जानते हैं सर्वसम्मिका, थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी।
x की शक्ति 3, y की शक्ति 3, z की शक्ति 3 माइनस का 3xyz। सबको मालूम है, बोलो क्या होता है, x जमा y जमा z। इसको मैं लिखूंगा x की शक्ति 2 जमा y की शक्ति 2 जमा z की शक्ति 2 माइनस का xy माइनस का yz और माइनस का zx। ऐसे होगा ना, x की शक्ति 3 जमा y की शक्ति 3 जमा z की शक्ति 3 माइनस का 3xyz किसके बराबर है, x जमा y जमा z। x की शक्ति 2 जमा y की शक्ति 2 जमा z की शक्ति 2 माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx। ठीक है, करना क्या है, कुछ नहीं करना। क्या लिखा है, क्या दे रखा है, x जमा y जमा z का मान कितना है, 0। तो भैया जी लगा दो, कौन सी बड़ी बात है, x जमा y जमा z आ गया 0। इसको एज इट इज लिखो, x की शक्ति 2 जमा y की शक्ति 2 जमा z की शक्ति 2 माइनस का xy माइनस का zx माइनस का zx। ठीक है भैया, 0 ऐसी चीज है, जिस मर्जी बड़े से बड़े पहाड़ को ले आओ, अगर मैं किसी भी चीज को 0 से गुना कर दूं अपने अंदर दबोच लेता 0। ठीक है, किसी भी चीज को 0 से गुना करेंगे हमारा उत्तर 100% गारंटी है 0 आएगा। तो देख लो यहां से क्या बन गया, तो यहां से बन गया x की शक्ति 3, y की शक्ति 3, z की शक्ति 3 माइनस का 3xyz किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर है। ये माइनस का 3xyz उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो लिखो क्या आएगा, x की शक्ति 3, y की शक्ति 3, z की शक्ति 3। जब ये उधर जाएगा तो 0 प्लस का 3xyz। तो आप देख सकते हो x की शक्ति 3 जमा y की शक्ति 3 जमा z की शक्ति 3xyz के बराबर है, यदि x जमा y जमा z का मान 0 है। ठीक है, जितने भी एनटीएससी के पेपर होते हैं उस तरह के पेपर में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं अक्सर अच्छे एग्जाम्स के अंदर। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, x की शक्ति 3 जमा y की शक्ति 3 जमा z की शक्ति 3 माइनस का 3xyz बराबर 0 होगा अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हुआ, उधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था, आइडेंटिटी लगाओ, उसकी जहां 0 लगाओ, 0 को किसी भी नंबर से गुना करें 0 आता है। तो x की शक्ति 3 जमा y की शक्ति 3 जमा z की शक्ति 3xyz के बराबर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं। आपसे कहते हैं वास्तव में घनों को कैलकुलेट करे बिना, परिकलन का मतलब 3 बार गुना नहीं करके देखनी है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन है, अगर आपको याद होगा। इसको देखो, ये क्या है, x की शक्ति 3, y की शक्ति 3, z की शक्ति 3। अब ये बताओ इसमें x का मान कितना है, -12, y का मान कितना है 7, z का मान कितना है 5। तीनों को जोड़ के देखो, x जमा y जमा z, तो -12 जमा में 7 जमा में 5 -12 जमा में 12, तो कितना आ गया, 0 आ गया। फिर हमने आपको सिखाया था अगर ऐसा है तो x की शक्ति 3 जमा y की शक्ति 3 जमा z की शक्ति 3 किसके बराबर होता है, 3xyz के। तो इसका मतलब -12 की शक्ति 3, 7 की शक्ति 3, 5 की शक्ति 3। तो बोलो क्या आएगा, 3 गुना -12 गुना में 7 और गुना में 5, ऐसा ही आएगा। तो करो गुना, माइनस का 36, 7 की गुना 5 से करेंगे 35, तो 36 की गुना 35 से करो, 5 6 के 30, 3 5 दिए 18, इसको गुना करेंगे तो 108। तो आप देख सकते हो 0 6 2 1। तो हम यहां से लिखेंगे तो माइनस का 1260, तो माइनस का 1260 जो है वो हमारा उत्तर आएगा। इस बार का पेपर आप उठा के देख लेना, सेम टू सेम सवाल आपको देखने को मिलेगा, 2 नंबर का या 4 नंबर का। -2 की 12 की शक्ति 3 जमा 7 की शक्ति 3 जमा 5 की शक्ति 3। तो ये है x की शक्ति 3, y की शक्ति 3, z की शक्ति 3। तो x का मान -12, y का मान 7, z का मान 5। मैंने पहले को 0 करके देखा, आपको मालूम है अगर x प्लस वाई प्लस z 0 होता है तो उस समय में x की शक्ति 3 जमा y की शक्ति 3 जमा z की शक्ति 3 किसके बराबर है, ये बराबर होता है 3xyz के। ठीक है, तो 3 गुना x का मान -12 गुना y का मान 7, z का मान 5 गुना कीजिए तो माइनस का 1260 आ जाएगा। कर लोगे इसको, बिल्कुल आसान है।
इसके ऊपर नजर डालो, सेम ही तो है। करो इसको, क्या लिखेंगे बोलो? x की शक्ति 3 जमा y की शक्ति 3 जमा z की शक्ति 3, ऐसा ही है। अब बोलो x का मान कितना आ गया 28, y का मान कितना है -15 और z का मान कितना है -13। जब भी ऐसा सवाल है ना कि बिना कैलकुलेशन करे, इस तरह का कोई ना कोई रिजल्ट पक्का निकलेगा उसके बीच में से, ठीक है। जोड़ो तीनों को, x जमा y जमा z, तो 28 -15 -13, 28 -28 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं ना क्या, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर है तो x की शक्ति 3, y की शक्ति 3, z की शक्ति 3 किसके बराबर होगा? 3xyz के। तो लगाओ इसमें, तो 28 की शक्ति 3 -15 की शक्ति 3 माइनस में 13 की शक्ति 3, तो क्या लिखूंगा? 3 गुना में 28 गुना में -15 गुना में माइनस का 13, ऐसा बन जाएगा। गुना करो, 28 की 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 84 आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 13 पंजे 65, 6 13 और 6 19। अब 84 की मल्टीप्लाई 195 से करना, ठीक है। तो करो, क्या आएगा? 195 को 84 से गुना करेंगे, 5 के 20, 2 4 में 36 और 2 38, 7 8 पंजे 40, 4 8 72, 4 76, 7 15, ठीक है। 0 8 3 6 1। तो आप लिख सकते हो कि जो इसका उत्तर आएगा वो आएगा 16,380। तो 16,380 जो है वो हमारा उत्तर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, जब भी कोई बहुत अच्छा टीचर पेपर बनाएगा तो बिल्कुल वो इस तरह के सवाल आपसे पेपर में पूछेगा, क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट यूज होता है। अगर x जमा y जमा z 0 के बराबर है तो x की शक्ति 3 जमा y की शक्ति 3 जमा z की शक्ति 3xyz के बराबर होता है, जिसका इस्तेमाल इस तरीके से हम लोग अपने सवालों में कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। जितने भी क्वेश्चंस कराए गए वो सारे आपको अच्छे से करने हैं। कोई भी डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछिए या स्कूल वाले ग्रुप में भी डाल सकते हैं। जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का पूरा समाधान करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो यूजफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल मत भूलिए। बाकी दोस्तों पे बताइए ताकि वो लोग भी घर बैठ के शांति से अपनी पढ़ाई को कर सकें। इसी प्रकार हमारे से जुड़े रहिए, बम पटाखे फोड़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।